तो ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है इसमें कुछ कंसेप्ट दिए हैं जिसके थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर CF और पार्टिकुलर इंटीग्रल PI को फाइंड करते हैं। कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है और अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो हर बार एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। तो इसको आपको मिस नहीं करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और सारी चीज़ों को आप सही तरीके से प्रिपेयर कीजिए, अपने नोट्स को शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए ताकि एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले आप उसको सही तरीके से रिवीजन उसका कर सकें। और अगर हम इस केस 1 की अगर हम बात करें, जब x = e⁻x होगा तो इस कंडीशन में हम PI को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे e⁻x डिवाइडेड बाई f(d) कोई फंक्शन आपका दिया होगा, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे डिवाइड में ला देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे a के वैल्यू को पुट करेंगे, जो भी आपका वैल्यू होगा। और वो वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपका 0 के इक्वल होता है देन आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल PI = e⁻x f(d) = क्या होगा आपको इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो e⁻x का तो आपका e⁻x ही रहेगा, लेकिन ax का आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और फंक्शन का आपका क्या हो जाएगा f'(a), जो कि आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से आप इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपका cos x में भी होगा, लेकिन वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये एडिशनल हो जाता है कि -a² आपको क्या करना होता है, पुट करना होता है और उसके बाद आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है। केस 3 भी आपका वही है, इसमें साइन वाला रूल प्रोवाइड किया गया है। केस 4 देखते हैं हम लोग क्या है। अगर हम केस 4 की बात करें तो कह रहा है कि जब आपका x = x⁻m हो, जहाँ m आपका क्या हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस केस में PI होगा = x⁻m डिवाइडेड बाई f(d). नोट 1 की अगर हम बात करें तो 1 - x × e⁻1 = आपका जो होगा 1 + x + s² + x⁻3 एंड आपका अगर -2 होगा तो ये आपका फॉर्मूला होगा। केस 5 भी वही कंडीशन है, सेम आप उसको सही तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। केस 6 में आपको ये नहीं लिखना है, सेकंड वाला जो पार्ट है इसी को आपको लिखना है। केस 7 एंड केस 8 एक क्वेश्चन के थ्रू अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो आप इसको देख सकते हैं। सिंपल सा ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड किया, m के वैल्यू को फाइंड करेंगे हम और सिंपल सा CF और PI के वैल्यू को आप फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो 0 है तो PI का आपका वैल्यू सिंपली 0 हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पार्टिकुलर इंटीग्रल को किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि किस तरह से CF और PI को फाइंड किया जाए। क्योंकि CF और PI को फाइंड करना अगर जो स्टूडेंट सही तरीके से सीख लेता है तो कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसे समझेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि सारी चीज़ें आपके माइंड में फिट हो सकें। तो कह रहा है कि सॉल्व d⁻4 - 4d² + 4 × y = 0। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि इसका क्या करना होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कुछ नहीं होता, जहाँ पर d दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग को सिंपल सा m पुट कर देना होता है और m पुट करने के बाद सिंपल सा आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद m के वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो m के वैल्यू को अगर फाइंड करेंगे तो इस प्रकार का इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा और m के 4 वैल्यू आएंगे। 2 आपका -√2 हो जाएगा और 2 आपका +√2 हो जाएगा। और उसके थ्रू अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की बात करें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो आपका LHS से बनता है और आपका RHS 0 है तो यहाँ से PI तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ से सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे दोनों आप जानते हैं कि दोनों टर्म क्या है, सेम है, साइन अपोजिट है। तो यहाँ पे C1 + x × C2 e⁻√2x हो जाएगा, ओके, प्लस C3 + x C4 × e⁻−2√x। एक आपका प्लस वाला √x हो गया, एक आपका माइनस वाला √x हो गया। सिंपल सा ये आपका क्या हो गया, CF निकल गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व d⁻3 - 3d² + 4 × y = 0। इसका हमें क्या करना है, CF के वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोग फाइंड करेंगे। और यहाँ से अगर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, एज्यूम करके देखेंगे कितने वैल्यू पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें
तो यहाँ पे आएगा m-1 इंटू एम स्क्वायर -4m + 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से m+1 इंटू m-2 का होल स्क्वायर। यहाँ से m का वैल्यू 3 आएगा, 3 वैल्यू, एक आपका -1 हो जाएगा, एक आपका +2 और दूसरा आपका +2। और इसके थ्रू अगर हम CF की बात करें तो यहाँ पे आपका -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 इंटू ई का पावर -x प्लस C2 इंटू x प्लस C3 इंटू ई का पावर 2x। तो यहाँ से आई होप CF का वैल्यू क्लियर हुआ हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि d-1 का होल स्क्वायर इंटू d-3 का पावर 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर 3x। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो सेम वही कॉन्सेप्ट, आपका m के वैल्यू को आपको पुट करना है d के जगह पे, और यहाँ से m के वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं, तो 11333 आएगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टर्म है, तो यहाँ से CF भी थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पे C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू ई का पावर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x होता है और यहाँ पे C2 के साथ जो अगला टर्म होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म में ऐड हो जाता है, प्लस C3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C4 इंटू एक्स प्लस C5 इंटू ई का पावर 3x। यहाँ पे CF का वैल्यू हो गया, और सिंपल सा PI के वैल्यू को अगर हम फाइंड करेंगे तो ये वाला टर्म आपका क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इंटू में ये वाला टर्म रहेगा, और सिंपल सा उस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस प्रकार का वैल्यू आएगा, और यहाँ से D के वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम 1 पुट करते हैं या फिर 3 पुट करते हैं तो यहाँ से इस प्रकार का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो फिर 3 पुट करने के बाद ही ये इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेटिस्फाई होने के बाद 3 पुट करने के बाद आपका PI इतना आ रहा है, सिंपल सा आपका सोल्यूशन भी यही हो जाएगा, CF प्लस PI। तो ये आपका फाइनली सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² प्लस a² इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ax। अगर साइन वाले टर्म की अगर हम बात करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का तो वही कंसेप्ट होगा आपका, जो आपका आएगा m का वैल्यू प्लस माइनस a इंटू आयोटा। इसके थ्रू अगर CF की बात करें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग C1 इंटू कॉस ax प्लस C2 इंटू साइन ax हो जाएगा, और PI की वैल्यू बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई d² प्लस a² साइन ax हो जाएगा। सिंपल सा अगर आप इसको चेंज करना चाहें, चेंज जैसे ही आप लोग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा x-x/2a इंटू कॉस ax। और इसके थ्रू अगर CF की बात करें तो यहाँ पे आपका CF और PI निकल चुका है, सॉल्यूशन इतना हो जाएगा। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो कि CF और PI को आप किस तरह से फाइंड करते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें आपके माइंड में फिट हो गई होंगी। ऐसे ही वीडियो को लेकर आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।